हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। तो यस, आज का टॉपिक है उन सब लोगों के लिए कि जो लोग बोलते हैं कि क्या सही है हमारे लिए क्या नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जब मैं कंसल्टेशन लेती हूँ, है ना। तो मुझे लगा कि ये वीडियो शायद सबके लिए ही इम्पोर्टेंट होगी। तो वो है मेन बात कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, इसका सबसे बड़ा आंसर तो है ना आपकी सोल आपको दे सकती है। यस, उससे बड़ा आंसर किसी के पास भी नहीं है, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई और है या कोई बहुत बड़े लेवल पे हीलर भी हैं या कोई बहुत बड़े गुरु भी है जिनको आप फॉलो करते हैं। कोई भी आपको कोई भी गाइडेंस दे देगा ना, तो आप शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट पता नहीं कितना जल्दी करेंगे, बट सबसे बड़ा आंसर आपकी सोल देगी कि यस, ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। और कुछ चीज़ें, कुछ साइंस आपको डिवाइन देते हैं कि मीन्स फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। अब यहाँ पे हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं चल रहे हैं, कोई भी आप सिचुएशन ले लीजिए, राइट। हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या नहीं है। ये चलो एक एग्जांपल लेके करते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी लाइफ में एक इंसान है, राइट। बट क्या हो रहा है ना कि बार बार उस इंसान से आपको हर्ट मिल रहा है। एक बार मिला, दो बार मिला, तीसरी बार फिर आपने एंट्री दे दी, फोर्थ टाइम फिर से दिया, राइट। तो इसका एक सीधा सीधा सा है कि आपको हर्ट मिल रहा है, तो मीन्स आपको गॉड कह रहे हैं कि उस इंसान, उस व्यक्ति से आप दूर हो जाइए। यस, बट नहीं, आपका जो मन है ना, आपका मन हो चुका है अटैच्ड उस पर्सन से। तो अगर वो आप उससे अटैच्ड हैं तो आपको कितने साइंस या कितनी चीज़ें भी मिल जाए ना, फिर भी आप एक मौका और करते रहेंगे। बट यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि ना यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। यस, सुनने में बुरा लगेगा बट यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पर्सन आपको कंटिन्यूसली हर्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है उस रिलेशन में, फिर भी आप स्टक हैं वहाँ पर। तो मीन्स आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट, तो वैल्यू अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अब ये जानना है इसके थ्रू कि अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाला क्यों करेगा आपकी वैल्यू, है ना। क्योंकि वो बार बार आपको हर्ट कर रहा है, फिर से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर बार बार हर्ट कर रहा है, फिर से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसी वे से जितना आप दे रहे थे, ठीक है देना भी अच्छी बात है, बट यस उतना ही ना जितना सामने वाला डिज़र्व करता हो। यस, देना है, या फिर आप एकदम अनकंडीशनल लव में आ जाइए कि यस, जहाँ पर आपको कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो। अगर देखिए, अगर आप अनकंडीशनल में, आप ये मत बोलिएगा कि हम तो हैं अनकंडीशनल लव में, हम तो बहुत प्यार देते हैं। मीन्स अनकंडीशनल लव का मतलब बता दूं आपको कि वो है कि जब आप प्यार अगर मान लो किसी से करते भी हैं, किसी से अटैच भी हैं, तो आप उसे सब दे दीजिए जी, और बदले में आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। इट मीन्स अगर वो आपको हर्ट भी कर रहा है तो आपको तो भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे पा रहा, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स यहाँ पर हमें फिज़िकल लेवल से तो बिल्कुल नहीं देखना है। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो चेंजेस हैं या डिवाइन से जब आपका कनेक्शन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि ये सही है नहीं है, आपको मतलब उसके साथ फीलिंग कैसी आ रही है ना, आप फील कैसा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पीस है या नहीं है, या फिर हमेशा कन्फ्यूज़न ही बना हुआ है। अगर मान लो किसी रिलेशन को, किसी पर्सन को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न ही आपकी लाइफ में बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा सा साइन है कि नहीं, ये शायद आपके लिए सही नहीं है, जब, है ना। और अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि जहाँ पे आपको पीस आ गया है कि ये अंदर से ही आपकी सोल ने बोल दिया है कि यस, ये दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, अच्छा है, अगर अच्छा होगा ना तो आप उसे छोड़ भी दोगे ना, आपको उससे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ भी दोगे तो भी अगर वो सही होगा तो अपने आप आ जाएगा, आपके माइंड में अपने आप पीस आ जाएगा। तो ये कुछ कुछ साइंस होते हैं, इसको मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ एक समरी में ये बोलूँ कि आपकी सोल आपको खुद से गाइड कर देती है, बट अगर अपनी सोल को आपने सुनना नहीं सीखा ना, तो आपको कुछ भी गाइड नहीं कर पाएगा। आउटर की, बाहर की चीज़ें तो सिर्फ एक बार आपको बता देंगी, एक बार आप अच्छा फील कर लेंगे मे बी, बट उसके बाद ऑल बैक टू नॉर्मल। यस, फिर से आप उसके पीछे भागेंगे, फिर से आप हर्ट होंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी। बट जब आप एक बार सेल्फ लव में आ जाते हैं, अपनी दिल को सुन लेते हैं ना, तो आपको सारे आंसर्स खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। तो उसका बहुत अच्छा वे है कि आप नेचर में जाइए, कनेक्ट कीजिए खुद से, मेडिटेशन कीजिए,
या कुछ भी क्रिएटिविटी कीजिए, या फिर बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, बहुत सी वीडियो में मैंने अब इसको किया है, तो ये वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना है कि आपको कैसे पता लगेगा, तो कुछ साइंस आपको डिवाइन देते हैं। अगर आपको वो सिचुएशन या व्यक्ति पीस नहीं दे रही है, इंटरनल पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल रहा है, आप खुश नहीं हो सिचुएशन में, कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हैं, फियर्स बहुत सारे हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी हैं, तो फिर तो वो पर्सन और सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। और अगर आपको पीस मिल रहा है, काम हो रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए चीज़ें भी शायद सही नहीं हो रही, बट आपको अंदर पीस है, एक लेवल का कंफर्ट है, आपको कोई फियर नहीं है, ठीक है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ होती है, बस आपको उसी को सुनना है। ठीक है, तो जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाए ना कि आपकी आत्मा आपको कुछ आंसर दे दे और आप उसे सुन पा रहे हैं, तो वही है कि आपको उसी से ही पता लग जाएगा कि कौन सही है, कौन नहीं है, क्या सिचुएशन वर्क कर रही है आपके लिए और क्या नहीं। और एंड में सरेंडर तो है ही है, सरेंडर के ऊपर अलग वीडियोस बनी हुई हैं, इसमें अब मैं नहीं डिटेल में बात करूँगी, हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। इफ़ यू वांट, मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।